विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कादम्बरी का साहित्यिक परिचय बता रहे हैं। इसके पहले हमने और साहित्यिक परिचय अभिज्ञान शाकुंतलम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अलग, संपूर्ण सर्ग का अलग अलग बताया हूं। अब ध्यान से देखें, अपने ज्ञान को वर्धन करें, लाइक और शेयर जरूर करें। आइए हम शुरू करते हैं। कादम्बरी कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट है। काव्य विद्या कथा है, 2 खंड में है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। प्रधान रस श्रृंगार रस है, उपजीव गुड़ार की बृहद कथा है। नायक चंद्रापीड है, शूद्रक नायिका कादम्बरी है, सह नायक भी है। कौन सा नायक? सह नायक वैशंपायन पुंडरीक है, सह नायिका महाश्वेता है। 35 3 जन्मों की कथा है। अब हम कादम्बरी में प्रमुख पात्र चंद्रापीठ, कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता, शूद्रक, तारापीठ, विलासवती, सुकनाथ, मनोरथ, वैशंपायन, इंद्रायुध, पत्रलेखा, जाबाल, हरित, चंडाल कन्या, सबर, कपिंजल, सुक, संस, चित्ररथ। कादम्बरी उत्तरार्ध की रचना बाण के पुत्र भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट, पुरिंद्र ने की है। कादम्बरी की रीत यह पूछा गया है कैसे है पांचाली। कादम्बरी में अलंकार, विरोधाभास, श्वेत, श्लेष, परिसंख्य, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। कादम्बरी के प्रमुख वर्णन: शूद्रक वर्णन, सुक वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, सबर सैन्य वर्णन, तलमली वृक्ष वर्णन, जाबाल श्रम वर्णन, जाबाली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीठ वर्णन, इंद्रायुध वर्णन और अछोत सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन, कादम्बरी वर्णन आदि है। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है। प्रथम जन्म में जैसे चंद्रापीठ, चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्र, इसको चक्षु आप याद करेंगे। चंद्रमा, चंद्रापीठ और चक्षु, प्रथम जन्म, द्वितीय जन्म, तृतीय जन्म। वैशंपायन पुबयसु, पुंडरीक, वैशंपायन सुक, पत्रलेखा, रोहिणी, पत्रलेखा, इंद्रायुध, कपिंजल, इंद्रायुध, कपिंजल, चांडाल कन्या, लक्ष्मी और दूसरे जन्म का नहीं पता, चांडाल कन्या। कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबंध न होकर चंद्रापीठ और पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है। कादम्बरी के 2 भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। कादम्बरी का नायक चंद्रापीठ धीरोदात्त नायक है। कादम्बरी की नायिका कादम्बरी विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा नायिका, किंतु विवाह के बाद स्वकीय नायिका, सुकीय मध्या नायिका है। कादम्बरी का प्रमुख रस श्रृंगार तथा गुण माधुर्य है। कादम्बरी में पांचाली रीत की बाहुलता है। शब्दार्थ्यो समोगुम्फा पांचाली रीति रुच्यते। बृहद कथा सरित सागर के 59वें तरंग मकरंदिका वृत्तांत के आलम लेकर बाण ने कादम्बरी कथा की रचना की है। कादम्बरी का शाब्दिक अर्थ मदिरा है। कादम्बरी के उत्तरार्ध में भूषण भट्ट ने कहा, कादम्बरी रस भरेड़ समस्त यो मत्तो न किंचिदप चेतयतो जनो अयम। कादम्बरी के मंगलाचरण में त्रिगुण स्वरूप अजन्मा परब्रह्मा को नमस्कार किया गया है। यह ब्रह्मा प्राणियों को प्रादुर्भाव में रजोगुण युक्त स्थित काल में सात्विक गुण वाला तथा प्रलय काल में तमोगुण वाला होता है। कादम्बरी का मंगलाचरण कैसा है? नमस्कारात्मक है। कादम्बरी के मंगलाचरण में वंशज छंद है। कादम्बरी के द्वितीय श्लोक में भगवान शिव की चरण धूलियों की स्तुति की गई है। चतुर्थ श्लोक में बाण ने अपने गुरु भर भक्त को चरणों का वंदना किया है। बाण ने 2 श्लोक 8-9 में कादम्बरी की कथा की प्रशंसा की है। कादम्बरी की रचना में बाण को गुणाधि की विद्या कथा तथा सुबंधु की वासोदत्ता से प्रेरणा मिलती है और इन्हें पीछे छोड़ना बाण का लक्ष्य रहा है। इसलिए बाणभट्ट ने कादम्बरी को अद्वितीय वासोदत्ता और बृहद कथा की अतिक्रमण करने वाली कथा कहा है। कादम्बरी कथा का आरंभ राजा शूद्रक के प्रभाव और उनकी राजधानी विदिशा के वैभव वर्णन से है। शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या वैशंपायन नामक सुक को लेकर आती है। यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है और राजा की प्रशंसा में एक आर्य छंद दाहिना पैर उठाकर पढ़ता है। स्तन युग्म श्रुतास्तानाम समीप पवर्तित हृदय शोकाग्ने चरितम विमुक्तहारम व्रतम यो भवतो रिपुस त्रीणाम।
यही सुख राजा शूद्रक के सामने अपने जन्म हरित के द्वारा महर्षि जाबाल के आश्रम में पहुंचने का वृत्तांत बताता है। मुनि जाबाल उज्जैनी नरेश तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ तथा उसके मित्र मंत्री सुखनाथ के पुत्र वैशंपायन की कथा का वर्णन करते हैं। सुख का जन्म विंध्याटवी में एक विशाल सालमली वृक्ष पर हुआ था। उज्जैनी मालवा की राजधानी है। तारापीठ की पत्नी बिलासवती और सुखनाथ की पत्नी का नाम मनोरमा है। चंद्रापीठ के 3 जन्मों का क्रमशः चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक। ये चक्षसु लिखा, क्या चक्षसु? चक्षु से आप चंद्रापीठ की समझ जाएंगे। चंद्रमा, चंद्रापीठ और शूद्रक। पुंडरीक के 3 जन्म क्रमशः पुंडरीक, वैशंपायन और पुबैसु। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। चंद्रापीठ की सेविका तांबूल वाहिनी पत्रलेखा पूर्व जन्म में रोहिणी रहती है। चंद्रापीठ का घोड़ा इंद्रायुध पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिंजल रहता है। चंडाल कन्या पूर्व जन्म में पुंडरीक की माता लक्ष्मी रहती है। दिग्विजय के लिए निकले चंद्रापीठ किन्नर मिथुन का पीछा करते अच्छोत सरोवर पहुंच जाता है। अच्छोत सरोवर पर तय करती हुई महाश्वेता गंधर्वराज हंस और गौरी की पुत्री है। पुंडरीक के कान पर लगी परिजात की कुसुम मंजरी से महाश्वेता आकर्षित होती है। तरलिका महाश्वेता की सहचारी है। गंधर्वराज चित्ररथ और मद्रिया की पुत्री कादम्बरी है। केवरूप कादम्बरी का अनुचर बीड़ा वाहक है। पुंडरीक महर्षि श्वेतकेतु और लक्ष्मी का पुत्र है। पुंडरीक ने चंद्रमा को वियोगाग्नि में तड़पने और चंद्रमा पुंडरीक को साथ साथ दुख भोगने का शाप दिया था। पत्रलेखा कुलुताधिपति की पुत्री है। कादम्बरी की सहचरी मदलेखा है। इंद्रायुध अश्व का सजीव वर्णन करने के कारण बाण को तुरंग बाण कहा जाता है। बाण को क्या कहा जाता है? तुरंग बाण।